अगर आपने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको सीधा आईआईटी में जाने का मौका मिले। ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन से बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, कौन से बच्चे को नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हैं। अच्छी डिग्री बहुत मायने रखती है, ड्रॉप लेने से कोई नुकसान है ही नहीं, बस एक ही केस में नुकसान है। हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो यार फाइनली जेईई एडवांस के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, उससे थोड़ा सा लो स्कोर रह गया है या थोड़ा बहुत हमारे जो मार्क्स है वो कम आए हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉप लेके इंप्रूवमेंट के लिए डेफिनेटली सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स नॉट बी इमोशनल कि सर पता नहीं क्या होगा, राइट। तो अब आपको डेफिनेटली यहां से आगे का ही सोचना है। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए थे, तो डेफिनेटली इस साल आपके पास मौका है, एक और चांस है। अगर आपने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको सीधा आईआईटी में जाने का मौका मिले। तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हम मिस आउट नहीं कर सकते। खुद सरकार ही अपने को ये अपॉर्चुनिटी देती है, तो यस डेफिनेटली इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन से बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, कौन से बच्चे को नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो रेडी है कि सर हमें ड्रॉप लेना है ना, बट कहीं ना कहीं जब हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे कि मतलब पता नहीं बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं। 100 सवाल आते हैं मन में और पेरेंट्स आर डेफिनेटली मतलब उनको भी चिंता होती है, राइट, कि पता नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कितना स्ट्रेस लेवल होता है आजकल, है ना। तो वो भी डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते। उसके चक्कर में भी कभी कभी पेरेंट्स मना कर देते कि नहीं नहीं अपने को इतना ज्यादा नहीं करना है, जो अपने को कॉलेज मिल रहा है लेट्स बी सेटिस्फाइड एंड वही कॉलेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, लेट मी टेल यू कि आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके लिए सही होगा, क्या गलत होगा, है ना। ड्रॉप लेना है तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो आप ये वीडियो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हैं, सो दैट सब लोग मिलके डिसाइड कर सके कि एक्चुअली आपके लिए कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो सर ये ड्रॉप ईयर होता क्या है ना। आप ये जो ड्रॉप करते रहते हो, ये कौन सा ऑप्शन है, इसमें क्या होता है। देखो जेईई एडवांस की अगर मैं बात करूं, जेईई एडवांस का एग्जाम हर बच्चा 2 बार दे सकता है। यू आर एलिजिबल टू गिव जेईई एडवांस ट्वाइस। एक जब आपने 12th का एग्जाम दिया था उसी साल में आप दे सकते हो, 12th के साथ साथ हम दे सकते हैं जेईई एडवांस का एग्जाम, और एक और अटेम्प्ट आप दे सकते हो। सरकार ने बोला है, जो एनटीए है उसने बोला है कि जेईई एडवांस के लिए हर बच्चा 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हो। एक आप 12th के साथ साथ दे सकते हो और एक 12th के 1 साल बाद आपको ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करनी है, आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो और 1 साल बाद फिर से आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। जिन बच्चों के इस साल थोड़े से कम नंबर रह गए या उतना अच्छा स्कोर नहीं आया तो डेफिनेटली आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जिसने 12th दिया था 2024 में, तो आप 2024 में जेईई एडवांस का पेपर लिख सकते हो और दूसरी बार आप फिर से 2025 में भी आप एलिजिबल हो, आप जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हो। ठीक है, ड्रॉप लेके यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिकली ड्रॉप ईयर मतलब रिपीटर, आप इसको ड्रॉप ईयर पता नहीं क्यों बोलते, एक तो बार बार, है ना। रिपीटर जैसे हम यूपीएससी के लिए रिपीट करते हैं, बहुत सारे बच्चे रिपीट करते हैं, सीए के लिए रिपीट करते हैं, नीट एग्जाम के लिए रिपीट करते हैं, तो लाखों बच्चे हर साल ड्रॉप लेते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के लिए ड्रॉप लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बस आपको 1 साल रिपीट करना पड़ेगा सो दैट आपका इंप्रूवमेंट हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी सो दैट जो मार्क्स हमने सोचे है, जो हमारा ड्रीम कॉलेज है वो हमें मिल जाए। और आजकल वैसे भी मतलब आपको पता है इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी भीड़ है, एक अच्छी डिग्री बहुत मायने रखती है ना। हम कितना भी बोल ले कि स्किल इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट अंत में एक अच्छी डिग्री नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपको फिर आगे चल के बहुत फाइट मारना पड़ता है। एक अच्छी डिग्री होती है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, हर कोई आपको पहला चांस देना पसंद करेगा। अच्छे कॉलेज से आप पास आउट हो, एवरीबडी वुड वांट यू टू गिव दैट अ चांस। ठीक है, तो आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, किसी भी चीज में आप आगे जाओगे, क्योंकि करियर अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है, राइट। अभी आगे आगे आपको कम से कम मतलब 50 60 70 साल उसी जो भी आपकी डिग्री आएगी उसी डिग्री के साथ आपको आगे अपना जो करियर है उसको आगे बढ़ाना है, राइट। तो काफी सालों तक आपको ये अपनी जो डिग्री है उसको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, राइट।
तो एक अच्छी डिग्री डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो ये कि सर हर साल कितने बच्चे ड्रॉप लेते हैं? तो हर साल अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग बहुत सारे बच्चे, जैसे जेई की बात करें तो 12 लाख एस्पिरेंट है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर जेई। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं। इनफैक्ट अगर रिजल्ट भी देखे ना जेई एडवांस का, इनफैक्ट ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि 60% बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं ना वो ड्रॉपर्स होते हैं। ऑलमोस्ट 40% बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो 12th वाले होते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे जो जेई एडवांस क्वालिफाई करके सिलेक्ट होते हैं, आईआईटीज में जाते हैं, वो ड्रॉपर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम था, राइट। साल भर मतलब कोई बोर्ड का टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने को खाली जेई एडवांस पे ही फोकस करना है। 12th में क्योंकि एक प्रॉब्लम तो यही हो जाता है, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा लास्ट ईयर, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स, एज अ पेरेंट हमने भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर दबाव डाला है कि तू 12th की तैयारी कर। 12th के परसेंटेज भी क्योंकि मायने रखते हैं, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो 12th की तैयारी में ही निकल जाते हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं जेई एडवांस के ऊपर तो फोकस ही नहीं कर पाया। ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था तो जेई मेंस भी किया था, जेई एडवांस का तो फिर से उसको टाइम ही नहीं मिला, तो उसके चक्कर में भी कभी कभी थोड़ा बहुत स्कोर अपना कम रह जाता है। ठीक है, तो टाइम की कमी की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट हाँ मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं जेई एडवांस में, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 60% आर ड्रॉपर्स, 40% अपने 12th वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं। राइट, अगला सवाल जो आता है वो ये कि सर आप ये बता दो, हम तो यहाँ पे वर्स्ट केस एनालिसिस कर लेते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में अगर मैंने ड्रॉप ले लिया तो इस पे क्या नुकसान है, ड्रॉप लेने से क्या जीवन में क्या नुकसान है, क्या प्लेसमेंट मेरा इफेक्ट हो जाएगा? मैं तो सर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता हूं, तो वहां पे वो गैप ईयर दिखेगा, है ना, 1 साल का गैप आ जाएगा करियर में, हम तो 1 साल पीछे हो जाएंगे। इनफैक्ट मैक्सिमम पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर 1 साल का गैप आ जाएगा हमारे बच्चे के करियर में, वो रेज्यूमे में 1 साल का गैप आ जाएगा, तो इसको हम कैसे कवर अप करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो प्लेसमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होता है, आपको ड्रॉप लेने से कोई नुकसान है ही नहीं, बस एक ही केस में नुकसान है, दैट इज कि बच्चे ने ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेने के बाद अगले साल जो उसका स्कोर आया वो इस साल से भी कम आ गया। अगर ड्रॉप लेने के बाद एकदम बच्चे ने मेहनत ही नहीं करी, कुछ नहीं किया, साल भर बस ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहा, इस साल जो कॉलेज मिल रहा था उससे भी बेकार कॉलेज मिल रहा है नेक्स्ट ईयर, उसी केस में उसका लॉस होगा। बाकी जनरली क्योंकि साल भर का टाइम भी होता है और बच्चा अगर डेडिकेटेड है तो कुछ ना कुछ तो अपना पढ़ाई करेगा। इस साल मान लीजिए कि 12th में उसने 40% 50% तैयारी करी थी, नेक्स्ट ईयर जो जो कॉन्सेप्ट्स उसने नहीं टच करे थे उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेगा। जो जो कॉन्सेप्ट्स मिस हो गए थे, हो सकता है कि कोई बच्चा जिसने लेट तैयारी स्टार्ट करी थी या ऊपर ऊपर से पढ़ा था, सीबीएसई लेवल का पढ़ा था, जेई मेंस लेवल का पढ़ा था, बट जेई एडवांस को करने का मौका ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे जो कॉलेज उनको इस साल मिल रहा है ना, उससे बेटर कॉलेज ही आपको नेक्स्ट ईयर मिलता है। राइट, तो एक ही केस में नुकसान है कि अगर आपने ड्रॉप लिया और आपने कुछ नहीं किया, है ना, खाली टाइम पास किया, और नेक्स्ट ईयर आपका कॉलेज जो आपको इस साल मिल रहा है ना वो भी हाथ से गया और उससे भी बेकार कॉलेज आपको नेक्स्ट ईयर मिल रहा है। बाकी अगर आप इंप्रूवमेंट कर ले, लेट अस से कि भाई हम ट्राई करते हैं आईआईटीज के लिए, हम तो जेई एडवांस की तैयारी करेंगे, बट वर्स्ट से वर्स्ट केस में अगर मेरा आईआईटी नहीं भी निकलता है, लेट अस अज्यूम कि नेक्स्ट ईयर आईआईटी नहीं निकलता है, तो भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन होगा, एक बेटर एनआईटी आपको मिल रही होगी, या आप ट्रिपल आईटीज के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको बेटर कॉलेज ही मिलेगा, तो कोई किसी भी केस में आपको प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो तो वहां पे आपकी डिग्री, आपका कॉलेज जो है वही देखा जाता है ना, गैप ईयर से कोई वैसे भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ड्रॉप लेने से इन सभी चीजों पे एज सच आपको कोई नुकसान नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि फायदे क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखो ड्रॉप ले रहे हो ना, सबसे मेजर बेनिफिट आपको जो मिलेगा दैट इज टाइम। आपके पास बहुत टाइम होगा जिसमें आप जेई मेंस और एडवांस पे ही, क्योंकि आपको फोकस करना है। लास्ट ईयर तो 12th था, है ना, 12th होता है, फिर प्री बोर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिकल, और कहीं ना कहीं मतलब 12th के एग्जाम के चक्कर में भी कम से कम 2-3 महीने तो वेस्ट हो ही जाते हैं। और एज अ पेरेंट भी हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे प्रेशर डाला ही था कि 12th में अच्छे परसेंटेज लाना है, तो 12th के चक्कर में काफी हमारा टाइम डिवाइड हो जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से हम जेई पे उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाते। तो इस साल जब आप ड्रॉप लेंगे तो आपको बस एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है आपके पास कि भाई जेई मेंस और जेई एडवांस पे ही फोकस करना है। सुबह आपको उठना है,
लेक्चर्स देखने हैं सारे के सारे, डीपीपी सॉल्व करनी है, रिवीजन करना है, जो कॉन्सेप्ट शायद हमारे उतने अच्छे स्ट्रांग नहीं है, जो हमारे वीक एरियाज है उसके ऊपर काम करना है ना। आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज एंड में आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। लास्ट ईयर शायद हमने उतने टेस्ट भी दिए ही नहीं थे, तो कहाँ से इंप्रूवमेंट होगा जब तक मुझे पता ही नहीं है कि मेरी वीकनेस क्या है, तो मैं उसको इंप्रूव कैसे कर पाऊंगा। तो इस साल आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, क्योंकि इस साल कोई बोर्ड नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है, केवल और केवल आपको जेई मेंस और जेई एडवांस पे ही फोकस करना है और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो काफी आपको समय मिल जाएगा जिसमें आप अपनी सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। अच्छे से प्लान कर लिया तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट बहुत एकदम भरपूर आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब अगला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर कौन कौन से बच्चे ड्रॉप ले सकते हैं। देखो, अगर आप बॉर्डर लाइन पे लाई कर रहे हो ना एकदम कि 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर सर मेरे कम रह गए, तो आपको पक्की बात है 110% आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि आप एकदम थोड़े से के लिए ही जस्ट आपका सिलेक्शन आईआईटी में जो है वो छूट गया। तो यस, नेक्स्ट ईयर आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, 10 15 20 नंबर का इंप्रूवमेंट आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत, क्योंकि साल भर का टाइम है तो आप उतना तो आप पढ़ ही लोगे। इनफैक्ट आपकी रैंक भी आपको पुश करने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरी रैंक तो टॉप 500 में, टॉप 1000 में आ जाए, ताकि मुझे एकदम टॉप का कॉलेज मिल जाए। यस, तो बॉर्डर लाइन वाले जो बच्चे हैं उनको तो डेफिनेटली 110% उनको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि अगले साल आपको जो मिलेगा ना दैट विल बी इनकंपेरेबल टू इस साल आपको जो भी मिल रहा है, राइट। तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके उतना अच्छा शायद स्कोर नहीं है, बट हाँ अंदर से वो फायर है कि नहीं सर मुझे तो करना ही है, ठीक है, मुझे तो आईआईटीएन बनना है, या मुझे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो भी मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो होती है, जो आपको चाहिए, दैट इज कि आपके अंदर वो फायर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ड्रॉप ले लिया 2-3 महीने बाद आप एकदम फिर से ठंडे पड़ गए, फिर से वही सब चालू कर दिया, काम चोरी, फिर हम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो बस आप ध्यान में रखना कि आपको साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, सारी डीपीपी लगानी पड़ेगी, कोई काम चोरी नहीं चलेगी। आपको जो भी टीचर बोल रहा है उसको सारी चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, 1% भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो भी अपने को कॉन्सेप्ट लेवल पे पढ़ना है उसको पढ़ो, एडवांस लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को लेके जाओ, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। कुछ भी मतलब 1% का भी इधर उधर नहीं चलेगा, आपको सारी चीजें स्ट्रीमलाइन तरीके से प्लानर के साथ बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो। ठीक है, यस। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे जो कि अगेन बहुत सारे बच्चे करते भी है, दैट इज पार्शियल ड्रॉप। अब ये पार्शियल ड्रॉप क्या होता है? पार्शियल ड्रॉप इज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कि आपको अभी एक ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है, एक ठीक ठाक ब्रांच आपको मिल रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और साइड बाय साइड अपनी जो जेई की तैयारी है, जेई की जो प्रिपरेशन है उसको भी कंटिन्यू रखते हैं। तो एक तरीके से पार्शियल ड्रॉप इज कि जब आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और साइड बाय साइड आप अपनी जेई की जो तैयारी है उसको भी कर रहे हो। लेकिन अगेन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि आपका टाइम फिर से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट ईयर जैसे स्कूल एग्जाम्स थे और जेई की तैयारी आप कर रहे थे, तो आपका 12 घंटे मान लो कि आप दिन में पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे वो स्प्लिट हो जाता है। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वहां पे भी थोड़ा सा आपका टाइम, इसीलिए पार्शियल ड्रॉप अनटिल एंड अनलेस की भाई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम लोग भी ज्यादा सजेस्ट नहीं करते कि आप पार्शियल ड्रॉप के लिए जाओ, क्योंकि अगेन आपका टाइम डिवाइड हो जाएगा। आप कॉलेज में जाओगे, पहली बात तो कॉलेज में आपके दोस्त बन जाते हैं, वहां पे पढ़ाई करने का वैसे ही मन नहीं करता है। तो अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए काफी फाइट मारना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन इतना, 12 लाख बच्चे जब बैठेंगे तो कंपटीशन इज रूथलेस। ठीक है, यहाँ पे आपको मौका तभी मिलेगा जब आप बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म करोगे। तो पार्शियल ड्रॉप वाला ऑप्शन भी होता है, काफी बच्चे इसको करते भी है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसके लिए जा रहे हो तो आप सोच समझ के जा। आपको पहली बात तो ये भी डिपेंड करता है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहां पे माहौल कैसा है, मतलब पढ़ाई करने का माहौल भी है, क्योंकि हॉस्टल्स में बच्चे जाते हैं तो वहां पे एक एक रूम में 2 बच्चे 3 बच्चे, तो वहां पे फिर पढ़ाई हो ही नहीं पाती है ना। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने बाद पता चलता है कि अब हमने जेई की तैयारी करना ही छोड़ दिया, जो कॉलेज हमें मिला है उससे ही हम सेटिस्फाइड हो गए, फिर इंप्रूवमेंट का स्कोप कोई बचता नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन होता है जो काफी सारे बच्चे करते भी है। ठीक है, तो आप लेकिन अगर कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के वहां पे अपने को जाना चाहिए। ठीक है, अब एक मेजर सवाल जो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स के मन में आता है कि सर मान लीजिए कि ड्रॉप ले लेते हैं,
सारी चीजें हम तो सब कुछ एकदम पढ़ने की कोशिश करेंगे, फुल फोकस डेडिकेशन के साथ हमने तैयारी करी, सब कुछ हमने किया, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखो, वैसे तो अपने को कोशिश करनी है कि भाई अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हो जाए, बट अगर इन केस लेटस से कि हमें नेक्स्ट ईयर आईआईटी नहीं भी मिलता है तो भी हमारे पास बहुत सारे बेटर कॉलेज ऑप्शंस होंगे ना, बेटर कॉलेज आपको मिल रहा होगा, बेटर ब्रांच आपको मिल रहा होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके हाथ में। तो डेफिनेटली आपको यहां से अपने इंप्रूवमेंट के बारे में ही सोचना है, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ पे डेडिकेशन के साथ पढ़ लोगे ना तो आपका इंप्रूवमेंट ही होगा। आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी तो नहीं ले सकता, और बाकी तो सब कुछ बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे भी है जहां पे बच्चे अपना जो डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं ना डेल्टा इंप्रूवमेंट की, कितने मार्क्स का आपने इंप्रूवमेंट किया, तो काफी अच्छा डेल्टा यहाँ पे निकाल के लाते हैं बच्चे। ठीक है, जिन बच्चों को इस साल इवन एनआईटीज भी नहीं मिल रही है ना, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि उनको आईआईटीज मिल जाए। तो सब कुछ बच्चे पे डिपेंड करता है कि आपने ड्रॉप ईयर में कितना फाइट मारा, आपने अपना कितना इंप्रूवमेंट किया, कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझा है, कितने अच्छे से उसका एप्लीकेशन समझा है। अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट तभी होगा ना जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम समझेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उसके हिसाब से अपने को एक्शंस भी लेने पड़ेंगे सो दैट हमारा मैक्सिमम इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो जाए। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप नेगेटिव मत रहो। एक बार ड्रॉप ले लिया, डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपको पॉजिटिव रहना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी फाइट मार के कोशिश करनी है कि आईआईटी ही मिल जाए। इन केस आईआईटी नहीं भी मिलता है ना तो भी हमारी परसेंटाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए सो दैट हम एटलीस्ट यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, उनके लिए भी आप यहाँ पे फाइट मार सकते हो। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे निकल के आता है कि सर ठीक है, अगर मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, ड्रॉप ईयर लेना है और आईआईटी की तैयारी करनी है, अब आप बताओ कि क्या सर मुझे कोटा जाना चाहिए? देखो, आज के डेट में ना आपको बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग एग्जिस्ट करती है, ऑफलाइन कोचिंग एग्जिस्ट करती है, जहां पे एंड नो डाउट सारे अच्छे है ना, सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का डिबेट तो वैसे भी बहुत पुराना है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, अगर आप ड्रॉप लेके आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप यहाँ पे ऑनलाइन अगर प्रेफर करते हो, ऑनलाइन में क्योंकि आपको एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि आपको सारी चीजें स्क्रैच से तो पढ़नी नहीं है, बहुत सारी चीज तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फॉर्मूलाज, ये सब तो आपको ऑलरेडी आता ही है। जो नहीं आता है वो आपको सीखना है। तो एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे थोड़े से नोट्स बने हुए हैं, थोड़े बहुत हमने मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, तो जो जो हमारे वीक एरियाज है ना वहीं पे हमें इंप्रूवमेंट करना है। ऑनलाइन में आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप अपने हिसाब से लेक्चर्स को देख सकते हो, अपनी स्पीड पे देख सकते हो, है ना। और एक नए शहर में अगर आप जाओगे तो 2-3 महीने तो वैसे भी एडजस्ट करने में लग जाता है ना। हालांकि आप डेफिनेटली अपना जो डिसीजन है सोच समझ के यहाँ पे ले सकते हो, मतलब अलग अलग डिपेंड करता है, कुछ बच्चों के लिए ऑनलाइन इज बेटर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ऑफलाइन इज बेटर। बट मेरे हिसाब से अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, अगर आप सही में करना चाहते हो ना, तो ऑनलाइन में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली आपका जो फाइनल एग्जाम है वो भी आपको ऑनलाइन ही देना है। तो अगर साल भर ऑनलाइन की प्रैक्टिस करी होगी तो अल्टीमेटली एंड में वो आपको काम भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो जो भी बच्चे जेई 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ड्रॉप लेके, उनके लिए स्पेशली हमने एक बैच लॉन्च किया है, ऑनलाइन बैच है। आप घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब कुछ इसमें एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, है ना। सारे टीचर्स अपने आप में आईआईटीएन फैकल्टी है, सारे टीचर्स बेस्ट है। तो यस, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, बस आपको अच्छे से सारे लेक्चर, सारी डीपीपी, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो यस, आप इस बैच में अगर आना चाहते हो, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस, बट आई कैन एश्योर यू कि अगर आप इस बैच में आते हो तो डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, सारी चीजें टाइमली प्लानर के साथ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, सो दैट आप अपने हिसाब से घर बैठे बैठे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, आपको सुबह उठना है, डेली के आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, डेली की आपको 3 डीपीपी मिलेगी, तो डेली डेली आपको लेक्चर्स खत्म करते जाने हैं, डेली डेली आपको डीपीपीज कंप्लीट करनी है। वीकेंड पे आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट का एनालिसिस होता है, टेस्ट के सॉल्यूशंस होते हैं,
तो साल भर डेफिनेटली ये आप बैच जो है उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो ड्रॉप ईयर में आप इवन आईआईटी में भी जो टॉप की आईआईटी है ना उसको फोड़ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है, अल्टीमेटली डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अब आगे जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, है ना, आप ड्रॉप के लिए जाना चाहते हो या कॉलेज के लिए जाना चाहते हो, दोनों ही ऑप्शंस अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। बस अब आपको अपने लेवल पे अपना जो स्कोर है उसको देख, अपनी जो रैंक है उसको देख के थोड़ा सा आपको सोच विचार करना पड़ेगा और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए।